वर्ज है। मैं सैयदा नासरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कोरोना वबा के चलते आज का दिन रहा सबसे खौफनाक। एक ही दिन में पाए गए 144 मरीज। घाटी अस्पताल में मरीजों को रखने की गुंजाइश हुई खत्म। दो जेलर समेत 12 एहलकार कोरोना वबा से मुतासिर। खत्म हुआ सेंट्रल जेल से लॉकडाउन। एक मफरूर कैदी पकड़ा गया, दूसरे की तलाश जारी। सतारा में भाई बहन के कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। कातिल 1.5 किलो सोना लेकर हुए फरार। भयानक वारदात से इलाके में दहशत का माहौल। और कांग्रेस के शहर सदर नामदेव पवार ने कहा, अवामी मसाइल के हल के लिए मैदान में उतरकर काम करें कांग्रेस कारकुनान। अब खबरें तफसील से। 29 कैदियों के बाद अब सेंट्रल जेल के 2 जेलर समेत 12 एहलकारों को खौफनाक वबा कोरोना ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया। आज हरसुल जेल से लॉकडाउन भी हटाया गया। जेल सुपरिटेंडेंट हीरालाल जाधव ने एडीएन उर्दू न्यूज़ को बताया कि क्लियर कोविड सेंटर से जो 2 कैदी फरार हुए थे, इनमें से एक कैदी को पकड़ लिया गया है, जबकि दूसरे मफरूर कैदी की तलाश जारी है। औरंगाबाद सेंट्रल जेल हरसुल में आज खौफनाक वबा कोरोना ने 2 जेलर समेत 12 एहलकारों को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। इससे पहले 29 कैदी भी इस वबा से मुतासिर पाए गए थे। गुज़िश्ता रोज जेल सुपरिटेंडेंट समेत 60 एहलकारों के स्वैब टेस्ट किए गए थे। आज सुबह इनमें से 2 जेलर समेत 12 एहलकारों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हरसुल जेल के सुपरिटेंडेंट हीरालाल जाधव ने बताया कि ये तमाम एहलकार सेहतमंद हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी इनमें वबा की कोई अलामत नहीं है। इन्हें जेल के अहाते में वाक़ क्वार्टर्स में ही क्वारंटाइन में रखा गया है। उन्होंने बताया कि आज दोपहर 4 बजे से जेल में लॉकडाउन खत्म किया गया है। गुज़िश्ता 3 महीने से जेल में लॉकडाउन किया गया था। इस दौरान दाखिले की इजाजत सिर्फ दूध, तरकारी, अनाज लाने वाले मुलाजमीन और अदालती उमूर से मुताल्लिक़ अफराद को ही दाखिले की इजाजत थी। अब आज से जेल में लॉकडाउन खत्म हो चुका है। सुपरिटेंडेंट ने बताया कि क्लियर के कोविड सेंटर से फरार हुए 2 कैदियों में से एक कैदी को पकड़ लिया गया है। अभी भी एक कैदी फरार है, इसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फरार कैदी कत्ल के जुर्म में सजा भुगत रहा था। क्लियर में दौरान इलाज मौका पाकर ये फरार हो चुके थे। कोरोना वबा के एतबार से आज का दिन सबसे खौफनाक रहा। शहर व जिले में आज अब तक के सबसे ज्यादा 144 मरीज पाए गए। घाटी अस्पताल में मरीजों को रखने की गुंजाइश भी आज खत्म हुई, इसलिए 48 से ज्यादा मरीजों को आज यहां से सिविल हॉस्पिटल रवाना किया गया। शहर में वबा की शुरुआत 12 मार्च से हुई थी। आज इसका 80वां दिन है, जिसमें एक ही दिन में मरीजों की इतनी बड़ी तादाद पाई गई। औरंगाबाद शहर में आज मुख्तलिफ इलाकों से कोरोना के 144 मरीज पाए गए। सुबह में 114 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और दोपहर तक ये तादाद बढ़कर 144 हो गई। 12 मार्च को शहर में कोरोना की पहली मरीजा मिली थी। इसके बाद ये पहला दिन है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग इस वबा से मुतासिर पाए गए। हाल ये है कि अब घाटी अस्पताल के मेडिसिन बिल्डिंग में मरीजों को रखने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है, इसलिए यहाँ से 48 मरीजों को सिविल हॉस्पिटल भेजा गया। सिविल सर्जन डॉक्टर कुलकर्णी ने बताया कि सिविल अस्पताल में 140 बेड की गुंजाइश थी, अब इसे बढ़ाकर 176 किया गया। जिला कलेक्टर की इजाजत के बाद यहाँ नर्सिंग स्टाफ में 10 मुलाजमीन और 16 नए डॉक्टर्स का तकर्रुर किया गया है। उन्होंने बताया कि आज सिविल अस्पताल से 13 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। शहर के अस्पतालों में अब 882 मरीजों का इलाज जारी है। अब तक 116 अफराद की मौत हो चुकी है। आज सबसे ज्यादा तादाद में मरीज पाए जाने पर इंतजामिया की फिक्रें बढ़ गई हैं। वबा को रोकने के लिए अब इंतजामिया नए सिरे से हिकमत अमली तैयार करने पर गौर कर रही है। कर्फ्यू में राहत के साथ अब शहर में भयानक जुर्म की वारदातें भी बढ़ती जा रही हैं। मंगल की शाम सतारा में पेश आई एक लर्ज़ाखेज़ वारदात में संगदिल कातिलों ने एक भाई बहन का गला काटकर बेरहमी से कत्ल कर दिया और इनके घर से 1.5 किलो सोना लेकर फरार हो गए। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। कर्फ्यू में ढील पड़ने के साथ ही अब शहर में खौफनाक मुजरिमाना वारदातें शुरू हो चुकी हैं। मंगल की रात सतारा में दोपहर कत्ल और डकैती की लर्ज़ाखेज़ वारदात सामने आई। MIT कॉलेज से करीब अल्पाइन हॉस्पिटल के अकब में एक बंगले में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात पेश आई। लालचंद राजपूत नामी काश्तकार इस बंगले में किराए से रहते हैं। मंगल के दिन वो अपनी बीवी और एक बेटी के हमरा जालना के एक गाँव में अपने खेत के काम के लिए गए हुए थे। इस दिन इनकी बड़ी बेटी 19 साल किरण राजपूत और 17 साल बेटा
सौरभ राजपूत घर में थे। किरण मॉडल कॉलेज की तालिबा थी, जबकि सौरभ पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल का तालिब इल्म था। रात 8 बजे लालचंद अपने गांव से लौटे। घर में दाखिल होने पर इनकी नजर बाथरूम पर पड़ी, जहां किरण और सौरभ की खून में लथपथ लाशें पड़ी हुई थी। किसी ने इनको बेदर्दी से पिटाई के बाद गला काटकर कत्ल कर दिया था। लर्जाखेज मंजर देखकर इनकी चीखें निकल गई। आसपास के लोग यहां पहुंचे, पुलिस को मुतल्ला किया गया। दोहरे कत्ल की भयानक वारदात की इत्तला मिलते ही डिप्टी पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राहुल खाड़े, इंस्पेक्टर सुरेंद्र मालाड़े वगैरह जाए वारदात पहुंचे। पुलिस का अंदाजा है कि ये वारदात दोपहर के वक्त अंजाम दी गई है। घर में रखा 1.5 किलो सोना और 6,500 रुपए भी गायब पाए गए। पुलिस वारदात में मुलविस संगदिल कातिलों की तलाश के लिए बारीक बीनी से तहकीकात कर रही है। दोहरे कत्ल की इस वारदात से इलाके में खौफ व दहशत का माहौल है। कर्फ्यू में ढील मिलते ही औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी अवामी मसाइल के हल के लिए मैदान में उतर आई। गांधी भवन में मुनाकिदा एक मीटिंग में शहर सदर नामदेव पवार ने पार्टी कारकुनान को हिदायत की कि वो हर वार्ड में जमीनी सतह पर काम करें। आज से गांधी भवन में भी काम शुरू किया गया। शहरियान के मसाइल के हल के लिए अब गांधी भवन में भी पार्टी वर्करों को मुकर्रर किया गया है। गांधी भवन शाहगंज में औरंगाबाद शहर व जिला कांग्रेस की अहम मीटिंग में आज पार्टी के मुख्तलिफ इकाइयों के ओहदेदारों और कारकुनान का इजलास मुनाकिद किया गया। इजलास से खिताब करते हुए शहर सदर नामदेव पवार ने कहा कि कांग्रेस ही वो जमात है जिसने मुल्क व समाज की खिदमत की है। कोरोना वबा के चलते कांग्रेस की मुकामी यूनिट ने शहर के तमाम पसमानदा और पिछड़े इलाकों में गरीब जरूरतमंदों में इमदाद तकसीम की। अब कर्फ्यू में ढील के साथ पार्टी के मुकामी लीडर वर्कर अपने इलाकों और वार्डों में अवामी मसाइल के हल की तरफ तवज्जो दें। पवार ने कहा कि आज से गांधी भवन में कामकाज शुरू हो गया है। यहाँ हर दिन सुबह पार्टी वर्कर्स मौजूद रहेंगे। शहर में किसी को भी कोई मसला हो वो फौरन गांधी भवन पहुँचे, यहाँ उनके मसले हल करने का काम किया जाएगा। उन्होंने पार्टी वर्कर्स पर जोर दिया कि वो अवामी खिदमत के जज्बे से काम करें। मीटिंग में कारगुजार शहर सदर मोहसिन अहमद, आकिफ रिजवी, बबन डिंडोरे, सीनियर लीडर मतीन अहमद और सत्तार खान वगैरह मौजूद थे। महानगर पालिका के समस्या जो भी होगी वो अपने को छुड़ाने का है और उसके लिए भाई सारे कार्यकर्ताओं को जितने भी बैठे हम अभी मैं बात करूंगा। अभी भी लोग थोड़े से डरे हुए कोरोना के इससे थोड़े से डरे हुए हैं और वो साहजिक है, वो डरना भी जरूरी है। लेकिन आप कार्यकर्ता है, डरो मत, प्रिकॉशन लो, काळजी घ्या, घाबरू नका, काळजी घ्या। ज्या काही काळजी घ्यायच्या मास्क असेल मास्क लावा, हँडग्लोव्ज लावायचे असेल हँडग्लोव्ज लावा, गर्दीच्या ठिकाणी अंतर असेल तर अंतराच्या माध्यमातून लोकांशी चर्चा करता येईल तर अंतर ठेवून त्या ठिकाणी चर्चा करा, पण घाबरून जाऊ नका। लोकांना त्या ठिकाणी धीर देण्याचं काम आपल्याला करायचे, लक्षात ठेवा। जे लोक घाबरून गेलेले आहेत त्यांना धीर देण्याचं काम आपल्याला त्या ठिकाणी करायचं आहे की बाबा हो ही प्रिकॉशन घ्या, ह्या काळजी घे आणि आम्ही तुमच्याबरोबर त्या ठिकाणी आहे। कोरोना कर्फ्यू के दौरान दिगर कारोबार की तरह आपकी सरकार सेवा केंद्र भी बंद रखे गए थे। अब सरकारी दफातर में काम शुरू हो चुका है, लेकिन सेवा केंद्र खोलने की इजाजत नहीं दी गई। शहर व तालुके में 300 सेवा केंद्र चलाए जाते हैं। केंद्र मालिकान ने आज जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि कर्फ्यू की वजह से इन पर फाकों की नौबत आ चुकी है, इसलिए इन्हें केंद्र शुरू करने की इजाजत दी जाए। कोरोना कर्फ्यू की वजह से दूसरे तमाम कारोबार की तरह आपले सरकार सेवा केंद्र भी बंद थे। औरंगाबाद तालुके के शहर व देही इलाके में तकरीबन 300 सेवा केंद्र हैं। 3 महीने से आमदनी बंद है। तकरीबन सेवा केंद्र किराए की दुकानों में चलाए जाते हैं। इस परेशान कुन सूरत हाल से निजात पाने के लिए आज सेवा केंद्र मालिकान जिला कलेक्टर ऑफिस पहुँच गए। उन्होंने जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि सेवा केंद्र शुरू करने की इजाजत दी जाए। हुकूमत की तमाम रहनुमा हिदायत पर अमल करके केंद्र चलाए जाएंगे। इनका कहना है कि सेवा केंद्र हर वार्ड में मौजूद है, इसलिए सेतु सुविधा केंद्र की कोई जरूरत नहीं। इसके बावजूद सेतु को ऑनलाइन कामकाज की इजाजत दी गई। सेतु की इजाजत मनसूख की जाए ताकि सेवा केंद्र के जरिए शहरियान का काम आसानी से हो सके। आमचा रोजंदारीचा हा खूप मोठा प्रश्न तयार झाला आहे। सरांनी आम्हाला कमीत कमी महिन्याला 5,000 तरी मदत करायला पाहिजे अशी आमची विनंती आहे सरांना। मध्ये कोणत्याही अधिकारी आम्हाला आज त्यांची उपस्थिती नव्हती, म्हणजे कलेक्टर साहेब हे मीटिंगला गेल्यामुळं आम्ही थांबलो आहे, त्यांना निवेदन द्यायचं आहे। साहेब येऊस तर आम्ही वाट बघतोय साहेबांची, आणि नाही आले तर साहेब खाली इन्व्होट करून आम्ही पुन्हा साहेबांची भेट घेण्यासाठी उद्या येणार आहोत। मागील 3 महिन्यापासून जिल्हाधिकारी साहेबांच्या आदेशानुसार माई सेवा केंद्र बंद करण्यात आलेले आहेत, परंतु काल सेतू ॲपद्वारे कलेक्टर साहेबांनी ऑनलाईन फॉर्म दाखल करायला सांगितले आहेत। पण महा ऑनलाईनचे जे ऑनलाईन पोर्टल आहे नागरिक पोर्टल
त्याच्यावरनं आपण फाईल दाखल करू शकतो. परंतु सेतू ॲपचं यूज करण्याचं कारण काय? आणि बाकीचे 150 महाई सेवा केंद्र जे आहेत शहरात कार्यरत त्यांना त्यांनी बंद करण्यात आले. प्रत्येक वार्डामध्ये ते केंद्र कार्यरत आहेत, तर ते प्रत्येक घरी जाऊन डॉक्युमेंट कलेक्ट करून स्वतः सर्टिफिकेट इन्व्हर्ट करू शकतात. पण तसे आदेश जिल्हाधिकारी साहेबांनी देण्यात आलेले नाही आहेत. त्याकरता आम्ही आज निवेदन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी साहेबांकडे आलेलो आहे. नाजरीन, यहाँ लेते एक मुख्तसर वक्फा. नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा खैर मकदम. औरंगाबाद शहर की सियासत में तीसरी सनफ जनखों ने भी कदम रखा. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सालगिरह के मौके पर शहर के 100 से ज्यादा जनखों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली. राष्ट्रवादी ने हाल ही में किन्नर सेल बनाई है, जिससे इन जनखों में उम्मीद जागी है कि पार्टी इनके मसाइल के हल के लिए काम कर सकती है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 21वीं सालगिरह के मौके पर आज शहर के तकरीबन 100 जनखों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली. शहर में ये पहला ऐसा मौका है जब किसी सियासी पार्टी में इतनी बड़ी तादाद में जनखों ने शमूलियत इख्तियार की हो. जनखों की मुकामी तंजीम की सदर सीमा नायक ने एडीएन न्यूज से बात करते हुए कहा कि समाज में हमारे साथ नाइंसाफी की जाती है, जिसकी वजह से हमें कई मसाइल का सामना करना पड़ता है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऐसी पहली पार्टी है जिसने इस तबके को भी अपने साथ लेने के लिए किन्नर सेल बनाया है. इसलिए हमें उम्मीद है कि ये पार्टी हमारे मसाइल हल कर सकती है. राष्ट्रवादी के दफ्तर पर आज शहर सदर विजय साळवे, कारगुजार शहर सदर अभिषेक देशमुख, प्रतिभा वैद्य वगैरह ने इनका इस्तकबाल किया. पार्टी की जानिब से जनखों में किराना और राशन के किट तकसीम किए गए. माननीय आमच्या ज्या सुप्रियाताई आहे, सुप्रियाताई सोय, त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये म्हणजे पॉलिटिक्समध्ये हा एक पहिलाच पक्ष आहे की यांनी किन्नर सेल काढलं. आणि किन्नर सेल काढलं आणि त्यांनी आमचा विचार केला की किन्नर हे जे आहे सगळ्यात वंचित आहे आणि वंचिताचा विचार करून ताईंनी जे किन्नर सेल काढलं, तर त्यामुळे मला सगळं आवडलं किंवा त्यांनी आपल्यासाठी काहीतरी विचार केला, म्हणून आम्ही राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. आणि काही कामं जरी असले की आम्ही बघा ना, आमच्या सगळ्याच आज कामं, आमच्याकडे प्युअर राशन कार्ड नाही आहे किंवा मग घरकुल नाही आहे, बाकीच्या बऱ्याच काही योजना आहे, काही माझ्या संस्थेचे कामं आहे आणि मी त्या ताई माझ्या करून देतील असं मी ताईंवर पूर्ण विश्वास ठेवलेला आहे. आज जे तर आज रोजी विजयभाऊ साळवे व आमच्या प्रतिभाताई वैद्य यांच्या म्हणजे सहकार्याने आज आम्हाला तहसील कार्यालयातून जे समजा धान्याचे किट मिळवून दिल्या. खौफनाक कोरोना वबा की वजह से सियासी जमातों की मुख्तलिफ तकरीबात और जश्न मान पड़ चुके हैं. पार्टी कायद की सालगिरह के मौके पर रिवायती तौर पर हर साल जश्न मनाए जाते थे, लेकिन इस वबा ने ऐसी तकरीबात की रौनक खत्म कर दी. अब तमाम सियासी जमातें ऐसे मौक़ों पर रिफाही कामों में मशगूल हैं. इसी तर्ज पर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से पार्टी की 21वीं सालगिरह के मौके पर अतिया खून कैंप मुनक़िद किया गया. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 19वीं सालगिरह के मौके पर आज अतिया खून कैंप मुनक़िद किया गया. कैंप का इनेकाद पार्टी के शहर सदर विजय साळवे ने अपने दफ्तर वाक़े कालडा कॉर्नर में किया, जिसमें कसीर तादाद में पार्टी के वर्कर्स ने अपने खून का अतिया दिया. इस मौके पर यहाँ अभय चिकटगांवकर, अभिषेक देशमुख, अयूब खान, जलील भाई, प्रतिभा विद्या, अनीता खरात, सीमा वचोटे, द्वारकाबाई बुधवंत, इरफान शेख और शमा परवीन वगैरह मौजूद थे. यह अतिया खून कैंप एमजीएम के ब्लड बैंक के इश्तिराक से मुनाकिद किया गया था. उभ्या महाराष्ट्रामध्ये आज वर्धापन दिनानिमित्त भव्य रक्तदान शिबिर सगळीकडे आयोजित केलेले आहे आणि त्या अनुषंगाने त्या माध्यमातून आम्ही या औरंगाबाद शहरामध्ये आज या ठिकाणी रक्तदान, या भव्य रक्तदान शिबिराचं या ठिकाणी आम्ही रक्तदान कार्यकर्त्यांकडून करून घेत आहोत.
आणि महत्त्वाचं म्हणजे की आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेबांनी या महाराष्ट्र राज्यातील जनतेला असं आवाहन केलेलं आहे की गेल्या मार्च महिन्यापासून पूर्ण राज्यावर आणि देशावर करोनाचं भयंकर महासंकट आलेलं आहे आणि या संकटाचा सामना करण्यासाठी राज्यभरामध्ये रक्ताचा तुटवडा निर्माण झालेला आहे आणि गोरगरीब जनता रक्त विकत घेऊ शकत नाही. त्यामुळे गोरगरीब जनतेची सेवा करण्यासाठी आणि महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधित रुग्णांना रक्त पुरवठा सुरळीत व्हावा, त्यांना कुठेही रक्ताची कमी भासू नये, त्यासाठी आम्ही पूर्ण राज्यभरामध्ये हे रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे. मी या औरंगाबाद शहरातील मायबाप जनतेला असं आवाहन करतो की कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांना मदत करण्यासाठी, कोरोनाच्या या भयंकर महामारी संकटाचा सामना करण्यासाठी सगळ्यांनी आज रोजी इथं या राष्ट्रवादी भवन माझा संपर्क कार्यालय येथे रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे. सगळ्यांनी रक्तदान करावं एवढी विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा और बेतहाशा महंगाई की वजह से आवाम की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। 2.5 महीने से जायद अरसे तक कर्फ्यू के बावजूद आवाम हुकूमत की इमदाद से महरूम है। अब महंगाई और ईंधन की कीमतें बढ़ने से इनकी परेशानी बढ़ चुकी है और अब इनमें नाराजगी बढ़ती जा रही है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से आवाम का जीना दुश्वार हो चुका है। मुसलसल 2.5 महीने से कामकाज, कारोबार और कमाई से महरूम आवाम के लिए हुकूमत ने कोई इमदादी पैकेज नहीं दिया। उल्टा पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी लाजमी अशिया की कीमतें बढ़ाकर आवाम की मुसीबत बढ़ा दी। ईंधन की कीमतों में इजाफे से महंगाई भी बेतहाशा बढ़ेगी, जिसका खमियाजा भी आवाम को ही भुगतना होगा। आज एडीएन न्यूज की टीम ने शहर के पेट्रोल पंपों पर शहरियान से बातचीत की। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर उनमें सख्त नाराजगी नजर आई। इनका कहना था कि अगर हुकूमत इनकी मदद नहीं कर सकती तो न करे, लेकिन ईंधन की कीमतें और महंगाई कम करने के लिए ठोस कदम उठाए ताकि कोरोना कर्फ्यू की वजह से परेशान हाल आवाम को कुछ राहत मिल सके। हा टॅक्स लागतोय तर हा गरीब जनतेकडूनच का उकळावा असं माझं म्हणणं आहे. आम्ही टॅक्स भरतो, प्रत्येक गोष्टीचा टॅक्स भरला जातो. आमच्याकडून आम्ही रोड टॅक्स, इन्कम टॅक्स, प्रत्येक टॅक्स भरला जातो. मग प्रत्येक गोष्टीचा टॅक्स तुम्ही आमच्यावरच का लादणार? म्हणजे आज जर तुमच्या इथे लॉकडाऊन झाले, पण या लॉकडाऊनची सगळ्यांनाच दडपण आले. या लॉकडाऊनचं प्रत्येकजण या लॉकडाऊनचा शिकार झालेला आहे. सगळेजण गरिबांनी कोणी भाकरी वाचून उपाशी, कोणी कशा वाचून उपाशी, सगळ्या कारणाने सगळे उपाशी आहेत. त्याच्यात जर सरकार भाव वाढत असेल प्रत्येक गोष्टीचे तर गरिबांनी जगायचं कसं? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. तर सरकारला एकच विनंती आहे की याच्यावर चांगला विचार करावा आणि गरिबाला जगता येईल असा निर्णय घ्यावा. कम होना चाहिए था और बढ़ा दिए सरकार ने, और कम चाहिए करना चाहिए था सरकार ने. तो अभी कैसे खाने के इसमें परेशान है, धंधे पानी नहीं, कुछ नहीं, इतने परेशान है. अभी हमारे काम से जाना है, हमारे जेब में पैसे नहीं है. उसमें अभी 30-40 रुपए के पेट्रोल डाले मुश्किल से. उसमें भी पेट्रोल के भाव इतने बढ़ते जा रहे, और कम करना चाहिए सरकार ने. तो पेट्रोल का दाम अभी तो बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रूड ऑयल का रेट है वो बहुत गिर चुका है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गरीबों को देखकर अभी जो लॉकडाउन में जो हालत हुई है, जीडीपी जो गिर चुका है, जो 0 पॉइंट पे चले गया है जीडीपी, उसको देखकर कम से कम पेट्रोल के दाम तो भी कम करने चाहिए. पेट्रोल के दाम कम करने से महंगाई कम होगी, ट्रांसपोर्ट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा. ट्रांसपोर्ट पे जो अपने को माल आता है उस पर थोड़ा बहुत तो भी कम होगा. कलेक्टर ऑफिस के अहाते में मुख्तलिफ सरकारी दफातर में कामकाज जारी है, लेकिन सेतु सुविधा केंद्र में अब काम बंद है। मुख्तलिफ कामों के लिए रोजाना यहाँ सैकड़ों तलबा और शहरी पहुँच रहे हैं, लेकिन केंद्र बंद होने से इन्हें मायूस लौटना पड़ रहा है। इनका कहना है कि जिला इंतजामिया सेतु सुविधा केंद्र को फौरी शुरू करे। लॉकडाउन में नरमी बढ़ाने के साथ नए तालीमी साल की जल्द शुरुआत और तालीमी सिलसिले को शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। एजुकेशन बोर्ड जुलाई के महीने में 10वीं और 12वीं के नताइज जाहिर करने की तैयारी में है। इस अरसे में दाखिलों के लिए तलबा को कलेक्टर ऑफिस से मुख्तलिफ सरकारी दस्तावेजात हासिल करने पड़ते हैं। इसके अलावा सरकारी दफातर में कामकाज भी शुरू हो चुका है और शहरियान को भी मुख्तलिफ दरखास्तों के साथ हलफनामे और फॉर्म दाखिल करने पड़ते हैं। इस काम के लिए रोजाना सैकड़ों शहरियान और तलबा सेतु सुविधा केंद्र के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन केंद्र पर ताला लगा हुआ है, जिसकी वजह से इन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। जिला कलेक्टर ने तलबा की सहूलत के लिए ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने और सर्टिफिकेट्स हासिल करने की इजाजत दी है, लेकिन ऑनलाइन काम में सर्वर डाउन होने से सेतु की वेबसाइट अक्सर बंद रहती है। शहरियान और तलबा का कहना है कि जिला इंतजामिया फौरी सेतु सुविधा केंद्र चालू करे और यहाँ सोशल डिस्टेंस की एहतियात के साथ काम शुरू करवाए, ताकि तलबा और शहरियान का काम वक्त पर हो सके। आधार कार्ड काढलं, पण त्याच्यामुळे त्यांनी लॉकडाऊन असल्यामुळे ते आमचे कामं झाले नाही. ऑफिस बंद होते ना, आता पण बंद आहे ऑफिस.
तसं म्हणणं नाही आहे, पण आता कसं आहे ऑफिसच उघडं नाही आहे. माझी मुलगी अपंग आहे. हां, तर मग ती घरी असते, ये जायला नाही होत. मग आता हे बघा, हे आम्ही काढलं तर याचं ऑफिस उघडं, आता अकाउंट उघडायला ते यांचं थंब पाहिल्याशिवाय मुलगी तुमची. हां. कोरोना वबा के चलते मरीजों के इलाज के लिए खून की जरूरत बढ़ती जा रही है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए सियासी जमातें अतिया खून कैंप मुनाकिद कर रही हैं। शिवसेना और एनसीपी के बाद अब भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उस्मानपुरा में अतिया खून कैंप मुनाकिद किया, जिसमें बिला लिहाज मजहब व मिल्लत बड़ी तादाद में नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। कोरोना वबा के चलते हर सियासी जमात इमदादी कामों में जुटी हुई है। मरीजों के इलाज के लिए रियासत में खून की शदीद जरूरत को देखते हुए सियासी जमातें अब अतिया खून कैंप मुनाकिद कर रही हैं। इसी सिलसिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उस्मानपुरा में अतिया खून कैंप मुनाकिद किया, जिसमें बड़ी तादाद में वर्कर्स और नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। बीजेपी के साबिक कारपोरेटर समीर राजूरकर ने कहा कि वज़ीर आला ने मरीजों के इलाज के लिए खून के अतिये की अपील की है, जिस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कैंप का इनाकाद किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा से सबको मिलकर मुकाबला करना है, ताकि इंसानों को इस खौफनाक वबा से बचाया जा सके। महाराष्ट्राचे पदाधिकारी राजेंद्र साबळे पाटील आणि सगळी टीम या सगळ्यांनी मिळून हा रक्तदान शिबिराचा कार्यक्रम याच्यासाठी ठेवलेला आहे की राज्य सरकार असेल किंवा राज्यामध्ये रक्ताचा तुटवडा चालू आहे, 15 दिवसापासून सारखं वृत्तमानपत्रात येत आहे. त्याच्यात लोकांना मदत व्हावी, नागरिकांना मदत व्हावी म्हणून हा रक्तदानाचा शिबिराचा कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा संभाजीनगर ने ठेवलेला आहे। एक नजर डालते हैं फिर से आज की अहम खबरों पर। कोरोना वबा के चलते आज का दिन रहा सबसे खौफनाक। एक ही दिन में पाए गए 144 मरीज, घाटी अस्पताल में मरीजों को रखने की गुंजाइश हुई खत्म। दो जेलर समेत 12 एहलकार कोरोना वबा से मुतासिर। खत्म हुआ सेंट्रल जेल से लॉकडाउन, एक मफरूर कैदी पकड़ा गया, दूसरे की तलाश जारी। खतरा में भाई बहन के कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, कातिल 1.5 किलो सोना लेकर हुए फरार। भयानक वारदात से इलाके में दहशत का माहौल। और कांग्रेस के शहर सदर नामदेव पवार ने कहा, अवामी मसाइल के हल के लिए मैदान में उतरकर काम करें कांग्रेस कारकुनान। नाजरीन, तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।